हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं यूपी टेट की ईवीएस की क्लास को लेकर के, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न है दोस्तों। और इस वीडियो में हमने टॉप प्रश्नों को शामिल किया हुआ है, जो कि वन लाइनर वाले प्रश्न है दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बात करते हैं। और स्टार्ट करने से भी पहले अगर अभी तक भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सभी भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट देखिएगा आप दोस्तों, इसमें आपसे क्या बोला है, किस नदी के प्रदूषण की माप कौन करता है? बीओडी। कौन करता है दोस्तों? बीओडी करता है दोस्तों। नेक्स्ट है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है दोस्तों। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? 1972 में बनाया गया था दोस्तों। और 1972 में ही शेर परियोजना आई थी, शेर प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, शेर प्रोजेक्ट योजना कब आई थी? 1972 में आई थी दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में आया था दोस्तों। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया था? 1974 में आया था। अब आपको बताना है कि 1973 में क्या आया था, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा 1973 में क्या आया था। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, इसका उल्लेख है किस आर्टिकल में किया गया है और संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो आर्टिकल 51A में ये है दोस्तों। और ये किस संविधान यानी किस संशोधन से जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और 42वें संविधान को ही हम लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लघु संविधान की संज्ञा भी इसे दी जाती है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं, मैंने अभी अभी आपसे पूछा 1973 में, तो 1973 में दोस्तों क्या आया था? बोलो, बाघ परियोजना। क्या आई थी? बाघ परियोजना आई थी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ये वाला प्रश्न बहुत अच्छा है, देखिएगा इसमें। भारतीय वन्य प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। और भोपाल कहाँ है? राजधानी है किसकी? मध्य प्रदेश की। बात करते हैं, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका देहरादून में स्थित है दोस्तों। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोरहाट में स्थित है। और ये कहाँ है? आपका असम में है। और असम में ही दोस्तों एक सींग का गैंडा पाया जाता है, एक सींग का गैंडा पाया जाता है। और एक बात और, एक सींग का गैंडा जो पाया जाता है ये असम में पाया जाता है। किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? काजीरंगा में। किसमें दोस्तों? काजीरंगा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है इसमें पाया जाता है। और ये जो है एक सींग के गैंडे के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, आनुवांशिक एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है दोस्तों। उत्पादकता केंद्र किस शहर में है? रांची में है दोस्तों। और रांची आपकी झारखंड की राजधानी है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए, झारखंड की राजधानी है। भारत की प्रथम वन नीति यानी फॉरेस्ट लॉ का निर्माण कब हुआ था? 1894 में हुआ था दोस्तों। बात करते हैं, गिद्ध परियोजना कब हुई थी? 2006 में आई थी। अब आप मुझे बताइए कि गेंडा दिवस कब मनाते हैं? जो आपका गेंडा दिवस है ये कब मनाया जाता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि गेंडा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। गेंडा सुरक्षा संरक्षण परियोजना कब आई थी? 1987 में आई थी। और गेंडा दिवस आपका 22 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 22 सितंबर को गेंडा दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में हुई थी। बाघ संरक्षण परियोजना 1973 में आया था। और जबकि बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को दोस्तों मनाते हैं। बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। और ये कब आया था? 1973 में आया था। इसे प्रोजेक्ट टाइगर भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें प्रश्न शामिल है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। और अगर पसंद आ रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की, पर्यावरण संकट
किस वृक्ष को माना जाता है? या इसे पर्यावरण का आतंकवादी भी कहते हैं, यूकेलिप्टस। किसे कहते हैं? यूकेलिप्टस भी कहते हैं दोस्तों। चालबाज किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बताइए, चालबाज किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? विषुवतीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान, जो आपका अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ स्थित है? ये जोधपुर राजस्थान में स्थित है दोस्तों। और जोधपुर को ही हम क्या बोलते हैं? ब्लू सिटी कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जोधपुर को क्या बोलते हैं? ब्लू सिटी कहते हैं, जबकि जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? 1987 में आई थी। और ये किससे संबंधित है? ओजोन परत से संबंधित है दोस्तों। और ओजोन परत आपकी समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों। और समताप मंडल की बात करते हैं, ये आपका कहाँ है? ये आपका किसको रोकती है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। किसको रोकती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों वियना समझौता, ये कब आया था? 1985 में आया था। ये भी ओजोन परत से संबंधित है दोस्तों। क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू हुई थी? 2005 में हुई थी दोस्तों। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1992 में किया गया था। और जो पृथ्वी आपका दिवस है, ये आपका कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को कब मनाया? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जबकि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? रियो डी जेनेरियो में किया गया था दोस्तों। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाने की घोषणा कब की गई थी? बताइए। और किस सम्मेलन से की गई थी? स्टॉकहोम सम्मेलन से की गई थी। और ये 1972 में आया था। लेकिन मनाया कब गया था? 1973 से मनाया गया था। और 1973 से ही बाघ परियोजना यानी बाघ प्रोजेक्ट भी आया था। ऐसे आप ध्यान में रखिएगा इसको। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश सांकला को जाना जाता है दोस्तों। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? बताइए। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? डॉक्टर रामदेव मिश्रा हैं। चिपको आंदोलन के जन्मदाता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा हैं। विश्व ओजोन दिवस यानी ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। जबकि बात करें दोस्तों, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है दोस्तों। और ओजोन परत आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। बात करते हैं विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? 3 मार्च को मनाते हैं दोस्तों। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को आपको क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अम्ल वर्षा रेन एसिड रेन के लिए प्रमुख जिम्मेदार गैस कौन सी है? जब वर्षा होती है तो वर्षा के पानी के साथ अगर SO2 मिल जाए या NO2 मिल जाए तो वो क्या आपकी अम्ल वर्षा करा देती है दोस्तों। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों लाइकेन। लाइकेन किस पर्यावरण प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं? वायु प्रदूषण का माना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी दोस्तों? 2-3 दिसंबर की रात, 2-3 दिसंबर 1984 की रात को हुई थी। और यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, जिसमें क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण कई हजार लोगों की जानें गई थी और कई लोग घायल भी हो गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इटाई इटाई रोग यूपी टेट का बहुत ही ज्यादा फेवरेट प्रश्न है। इटाई इटाई रोग किसके कारण से होता है? कैडमियम के कारण होता है। अब आपको मुझे कमेंट करके मुझे बताना है। और इससे भी पहले अभी अभी मैंने आपसे पूछा था कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। अभी अभी मैं आपसे पूछ रहा था कमेंट करवा के कि मिनी माता रोग किसके कारण होता है? बताइए, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो 4.2 से कम होती है। कितनी होती है? 4.2 से कम होती है। और कौन सा रासायनिक आम को पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? कैल्शियम कार्बाइड होता है दोस्तों। और मैं अभी अभी आपसे मैंने पूछा था, क्या पूछा था? मिनी माता रोग। मिनी माता के सबसे पहले पेशेंट कहाँ मिले थे? आपके जापान में मिले थे।
ठीक है। और ये कैसा जल संबंधी रोग है, जल में अगर आपकी Hg की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, Hg यानी पारा, पारा को हम मरकरी भी कहते हैं दोस्तों, अगर इसकी मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो मिनी माता रोग हो जाता है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।